बजीज़, वेलकम बैक टू स्टडी बजीज़ चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया। तो आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे विच इज़ कोल एंड पेट्रोलियम। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब करो। और ये चैप्टर आज हम एक ही वीडियो में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 15 to 20 मिनट्स में ये कंप्लीट कर लेंगे। तो जुड़े रहे मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? जो रिसोर्सेज जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। दे कंट्रीब्यूट टू अ कंट्रीज रिचेस। और नेचुरल रिसोर्सेज आगे दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स एंड नंबर 2 इज़ एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि कभी एक्सहॉस्ट ही नहीं होंगे, यानी जो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। वो इतने कह सकते हो इतने लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया। जबकि एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो रिसोर्सेज जो बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट है और ओवर यूजिंग करने पर वो ख़त्म हो जाएंगे, वो डिप्लीट हो जाएंगे, एक्सहॉस्ट हो जाएंगे। जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम कोल और पेट्रोलियम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कोल और पेट्रोलियम किस में आता है? एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। सो वी शुड सेव देम, राइट। सो मूविंग टू नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है? देखो, ये जो कोल है, पेट्रोलियम है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं, कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं? दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से ये फॉर्म्ड होते हैं, जिन्हें फॉसिल कहा जाता है। तो इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। ओके, तो ये इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को। और इन्हें नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये फिर से रीन्यू नहीं होंगे, है ना। सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल। और इन्हें फिनाइट रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि इनका अमाउंट जो है वो फिक्स है, फिनाइट है, मतलब बहुत थोड़े अमाउंट में ये प्रेजेंट है और ये कभी रिप्लेनिश नहीं होंगे, ये एक्सहॉस्ट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? सो अब हम बात करते हैं कोल की। तो कोल एक ब्लैक सब्सटेंस है विच इज़ एज हार्ड एज स्टोन। ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो ये फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, पहले ये यूज़ किया जाता था रेलवे इंजन्स में, ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो, जिससे जो आपकी इंजन्स हैं वो रन कर पाए। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी काम आता है। थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी भी काम आता है। ओके, सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये कोल बना कैसे है? देखो, बहुत देर पहले जो आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ तो कितने डेंस फॉरेस्ट थे। ठीक है, तो कोई नेचुरल प्रोसेसेस जैसे फ्लडिंग हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो फॉरेस्ट थे, जो प्लांट्स थे ना, वो नीचे डम्प्ड हो गए। ओके, और ऊपर फिर सॉइल की लेयरिंग आई गई, जिससे वो नीचे हो गए। अब नीचे बहुत हाई टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो जो डेड प्लांट्स थे ना, वो कोल में कन्वर्ट हो गए। ओके, सो डेड प्लांट्स कोल में कन्वर्ट हो गए ड्यू टू इंटेंस प्रेशर, हाई प्रेशर। उस वो सॉइल की लेयर्स का ना प्रेशर पड़ता रहा और नीचे टेम्परेचर भी बहुत हाई था, जिससे ये कोल बना। ओके, सो इस प्रोसेस को जब डेड प्लांट्स कोल में कन्वर्ट होता है उसे कार्बोनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम कार्बोनाइजेशन पड़ गया। ओके, तो ये आपको पता है कि कोल एक फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये डेड प्लांट से बना है ना, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट से बना है, तो उन्हें फॉसिल फ्यूल ही कहा जाता है, जो रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, है ना। तो जब कोल को आप एयर में बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। सो यू कैन
ये इंपॉर्टेंट है, अब याद कर सकते हो कि जब कोल को बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कोल से और कई चीज़ें बनती है, जैसे कोक हो गया, कोल तार हो गया, कोल गैस हो गया। अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो नंबर फर्स्ट इज कोक। अब कोक क्या है? ये डार्क रफ पोरियस सब्सटेंस है। पोरियस यानी कि छोटी छोटी मोरियाँ वाला, ओके, पोरियस उसे कहते हैं। सो ये इट इज़ डार्क रफ एंड पोरियस सब्सटेंस, ओके। तो ये भी एक कार्बन की ही फॉर्म है, जैसे जो कोल है वो कार्बन से बना है, वैसे इसलिए ओके। सो कोल से कोक बना है, इसलिए कोक भी कार्बन की ही एक फॉर्म है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़, ओके। और इसका इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड एज वेल एज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्टील को प्रोड्यूस करने में भी, ओके। सो नेक्स्ट इज कोल तार। अब ये क्या? ये एक डार्क थिक लिक्विड होता है विद एन ऑब्नोक्शियस ऑडर, यानी कि अनप्लेजेंट स्मेल, थोड़ी गंदी जी स्मेल होती है, ओके। सो अनप्लेजेंट स्मेल, थिक लिक्विड, डार्क थिक लिक्विड होता है, ओके। और ये 200 केमिकल से बना है, ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट केमिकल से ये बना है, ओके। और ये यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में, इंडस्ट्रीज़ में, या आप देख सकते हो सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, इन सब में ये यूज़ किया जाता है। ये जो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं ना, उसे बनाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, ताकि ये जो नेफ्थलीन बॉल्स आपको पता नहीं, जो अटैक करते हैं मोथ और अदर इंसेक्ट को, है ना, तो वो किसकी बनी होती है? ये कोल तार की ही बनी होती है, ओके। और अब कोल तार की जगह में बिटुमेन यूज़ होता है। बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम हम आगे पढ़ेंगे, तो वो आजकल यूज़ किया जाता है टू मेटलाइज रोड्स, ओके। सो नेक्स्ट इज कोल गैस। अब कोल गैस कब बनता है? जब कोल को हम कोक बना रहे होते हैं ना, तब ये कोल गैस क्रिएट होती है, ओके। सो इट इज़ क्रिएटेड व्हेन कोल इज़ प्रोसेस्ड टू मेक कोक। जब कोल की प्रोसेसिंग होती है कि वो कोक बन जाए, तब कोल गैस बनती है। सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। स्ट्रीट एल्यूमिनेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सो ये हीट सोर्स के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है रैदर देन अ लाइट सोर्स, ओके। सो नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में जैसे पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, ये सब पेट्रोलियम में ही आते हैं, है ना। सो पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, ओके। एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स बीनीथ द अर्थ, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है। सो ये किससे बना है? ये जो वाटर में ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनसे ये बना है। कैसे बना है देखती हैं। सो देखो, अब वो जो सी वाटर है, ठीक है ना, वहाँ पर कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कई फिशेस होते हैं, कई और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, है ना। वो जब मर जाते हैं, ठीक है, तो वो सी फ्लोर मतलब नीचे जाकर उनका रिमेन्स नीचे चला जाता है सी फ्लोर पर, और ऊपर फिर सैंड क्ले से वो कवर होता रहता है। अगेन फिर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से वो जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इस प्रोसेस को, तभी ये जो पेट्रोलियम है, कोल है, ये तभी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तभी ये डिप्लीट हो रहे हैं, ओके। सो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम एक थिक विस्कियस लिक्विड है। विस्कियस यानी कि ऑयली लिक्विड है, ओके, डार्क कलर का, और अनप्लेसेंट ऑडर है, अनप्लेसेंट स्मेल है इसकी भी, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है कई चीज़ें बनाने के लिए, जैसे पेट्रोलियम गैस हो गया, गैसोलाइन हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया। So next line is very important. The process of separating the various constituent of petroleum is known as refining. जब हम ये
पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। इनका सेपरेशन के प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है और ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है। ओके, सो ये देखो इस टेबल में आप देख सकते हो, ये है पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, बिटुमेन हो गया। और इसके सामने यूसेस दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ किए जाते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। तो एलपीजी यूज़ किया जाता है घरों में, इंडस्ट्रीज में। पेट्रोल आपको पता है मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। केरोसिन इज़ अ फ्यूल यूज्ड इन स्टोव्स में, लैम्प्स में, जेट एयरक्राफ्ट्स में। ओके, डीजल आपको पता है हैवी मोटर व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिकल ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं वहाँ पर डीजल का यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स ये ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन, ओके, इनमें यूज़ किया जाता है। तो जो कैंडल्स होते हैं वो इसी वैक्स से बनती है, पैराफिन वैक्स से। बिटुमेन हमने पहले भी किया था रोड के लिए, है ना, रोड सर्फेसिंग के लिए और पेंट्स के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन आप देखें। सो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ना, ये कई यूजफुल कंपाउंड्स को बनाने के लिए काम आते हैं। ओके, जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, आप याद कर सकते हो। ओके, और कई प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम आते हैं, जैसे डिटर्जेंट्स हो गया, फाइबर हो गया, जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, पॉलीथीन हो गया, कोई और मैन मेड पॉलीमर्स के लिए। ओके, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हाइड्रोजन गैस से बनते हैं, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल गैस यूरिया। ओके, तो वही बात कि नेचुरल गैस से वो हाइड्रोजन गैस बनी और उसी से फर्टिलाइजर्स बने। ओके, पेट्रोलियम इज समटाइम्स नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो ये आ सकता है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट। सो अब ये नेचुरल गैस में आते हैं। तो नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड जो नेचुरल गैस जिसे सीएनजी कहा जाता है, ये बहुत असेंशियल फ्यूल है ना। क्यों है? क्योंकि ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू पाइप्स। ओके, और इसे स्टोर करना भी आसान होता है। ओके, और ये पोल्यूट नहीं करता इन्वायरमेंट को। सो इट डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट एंड हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल फ्यूल भी है, ठीक है, क्लीनर फ्यूल भी है ये। और इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी ये नेचुरल गैस यूज़ की जाती है। ठीक है, अब नेचुरल गैस कहाँ बनती है? नेचुरल गैस रिजर्व्स में बनती है, एंड विच आर इन दिस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो यहाँ पर ये नेचुरल गैस डिस्कवर की जाती है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो कोल और पेट्रोलियम है ये लिमिटेड है, कभी ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें कुछ क्वेश्चंस के साथ इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसने कई टिप्स 4 टिप्स दिए हैं ताकि हम पेट्रोल और डीजल को सेव कर पाएँ वाइल ड्राइविंग। ओके, सो वो कह रहे हैं ड्राइव एट अ मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। तो मॉडरेट स्पीड पे हमें ड्राइविंग करनी चाहिए। और अगर ट्रैफिक है या ट्रैफिक सिग्नल्स है ना, तो तब आप वो अपनी व्हीकल की मोटर को टर्न ऑफ कर दो। ठीक है, वेटिंग के दौरान। एंड मेंटेन प्रॉपर टायर प्रेशर, इंश्योर दैट द कार इज़ मेंटेन्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो कार की मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब रेगुलर इंटरवल्स में उसे चेक करवाना चाहिए। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो let me see time also, just wait. So again 15 minutes में हमने ये चैप्टर भी complete कर लिया। So that's all for today. If you haven't subscribed, don't forget to subscribe. Till then, take care. Bye bye.